लेक्चर 3.1 आईपी फोर्स फॉर कनेक्टिविटी में आप सबको खुशामदीद है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग। अभी तक हमने स्टार्ट जब किया था हमने बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि लेयर टू लिंक्स लेयर टू के ऊपर किस तरह काम होता है, मैक एड्रेसेस किस तरह चलते हैं। और फिर हमने अब हमारी बारी है आईपी राउटिंग की, जो कि लेयर 3 की प्रोडक्ट है और लेयर 3 पे काम किस तरह होता है अब हम देखेंगे। ये हमारा टॉपिक है आज का मेन, बेसिक ऑफ आईपी राउटिंग। हम आज देखेंगे कि आईपी राउटिंग किस तरह होती है, राउटर जो है वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, लेयर 3 के ऊपर कम्युनिकेशन किस तरह होती है, आईपी एड्रेसेस के ऊपर कम्युनिकेशन किस तरह होती है। ये हमारे टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आईपी राउटिंग है, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू गेटवे। बिफोर हम आगे चलें, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग लेक्चर नंबर 1.4 और 1.5 एक बार दोबारा पढ़ लें, बिकॉज वो दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दोनों लेक्चर इसकी बेस है। ये जो हम आज करने लगे हैं इसकी बेस है। लेक्चर नंबर 1.4 में हम लोगों ने IPv4 IPv6 और वो चीज़ें पढ़ी थी, और लेक्चर नंबर 5 में हमने क्लासेस 1.5 में क्लासेस पढ़ी थी। क्लास ए कौन सी होती है, क्लास बी कौन सी होती है, क्लास सी कौन सी होती है। तो मैं आप सबको कहूँगा कि एक बार काइंडली जाके अगर आपने वो लेक्चर आप लोगों को पता है ऑब्वियसली, तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता तो एक बार देख लें। बिकॉज आप जितने भी हम राउटिंग करेंगे उसके अंदर आपके आईपी एड्रेसेस इंक्लूड होंगे, आपके हेडर आईपी एड्रेस किसके होंगे, और उसके बाद आपकी लेयर 3 की कनेक्टिविटी सारी सारी इंक्लूड होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिकैप कर लेते हैं। जब हमारा पिछला मॉड्यूल शुरू हुआ तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक्सेस टेक्नोलॉजीज की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज एक्सेस की। उसके बाद हमने वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स पढ़े थे कि वीलैंस कौन सी होती हैं, डिफरेंट वीलैंस किस तरह कम्युनिकेट करती हैं, हम डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट वीलैंस के ऊपर सेग्रीगेट किस तरह कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके ऊपर लूप किस तरह आता है, लूप अवॉइड किस तरह होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि RSTP क्या होता है, MSTP क्या होता है, वो किस तरह काम कर रहे होते हैं, उनके किस तरह डिफरेंट मैकेनिज्म है। उसके बाद हमने फिर देखा आखिरी टॉपिक्स में हमने देखा था कि एच पोर्ट किस तरह होती है, और ईथर चैनल या ईथर ट्रंक्स जो है वो किस तरह बनती हैं, किस तरह काम करती हैं। तो सारी चीज़ हम देखते रहे थे। ये जितना भी हमने देखा था ये लेयर 2 के ऊपर था, जो कि हमारी डेटा लिंक लेयर है, उसके ऊपर हमने देखा था। आज से हम जो भी काम करेंगे वो राउटिंग लेयर पे करेंगे, मतलब लेयर 3 के ऊपर करेंगे, और जितने भी कम्युनिकेशन है, राउटिंग प्रोटोकॉल चलते हैं, स्टैटिक राउटिंग होती है, डायनामिक राउटिंग होती है, वो सब के सब इसी लेयर 3 के ऊपर होती है। और अब से आपकी असल राउटिंग शुरू हो गई, स्विचिंग आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, अब आपकी राउटिंग शुरू हो गई है। तो अब हम देखते हैं अगले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग क्या होता है? आईपी routing is a process of transferring data from one network to another as the form of packets. अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा पॉइंट पेन ऑन हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एक राउटर है जो कि R1 है, और यहाँ पे आपका एक राउटर है जो कि R2 है। यहाँ पे भी एक सिस्टम कनेक्टेड है और यहाँ पे भी आपका एक सिस्टम कनेक्टेड है। अब इस सिस्टम ने इससे बात करनी है। ये बात किस तरह करेगा? इस सिस्टम का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा और इस सिस्टम का भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। अब ये अपने पैकेट के अंदर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक लगा के राउटर 1 को भेज देगा। अब राउटर ये रिसीव करेगा पैकेट, और सबसे पहले वो उसका सोर्स आईपी पढ़ेगा और देखेगा कि अच्छा सोर्स आईपी मेरे पास है या नहीं है। फिर वो चेक करेगा कि अच्छा इसका डेस्टिनेशन आईपी कहाँ पे, और इधर उसका राउट मेरे पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद राउट के देख के वो राउटिंग टेबल को अपने देख के वो R1 जो है राउटर उसको ट्रैफिक को भेज देगा R2 की तरफ। ये जितने भी कम्युनिकेशन होती है ये होती है आईपी पैकेट्स के फॉर्म में। और आईपी पैकेट का हेडर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 32 बिट का होता है, वो आपको प्रीवियस लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद आप एक चीज़ आपको यहाँ पे ना बड़ी मज़े की लगेगी कि मैं जब स्टार्ट किया था लेक्चर, अबाउट 2 महीने पहले मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको इनिशियली बेसिक से स्टार्ट शुरू किया था। और अब ना वो सारी कड़ियाँ जो है ना वो मिलना शुरू हो गई हैं पजल्स की। जिस तरह आप पजल बना रहे हो ना, तो पजल में डिफरेंट पीसीज होते हैं, फिर आप उसको कंबाइन करके ना एक बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर बना लेते हैं। तो इसमें भी अब इसी तरह ही है कि जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी आईपी पैकेट का बता दिया था, हेडर का बता दिया, IPv4 का बता दिया, अब उन सब चीज़ों का यूज़ होना शुरू हो गया है, मतलब कि पिक्चर कंप्लीट होना शुरू हो गया। तो जितने कॉन्सेप्ट्स आपके बैकग्राउंड में पिछले लेक्चर्स में थे वो अब ना उभर के बाहर आने लग गए हैं। तो ये भी जो कम्युनिकेशन था ना ये था आईपी पैकेट के फॉर्म में, और ये एक जगह से दूसरी जगह पैकेट गया आईपी पैकेट्स में, आईपी राउटिंग में, और ये होता है आईपी राउटिंग। उसके बाद क्या है? टू होस्ट लोकेटेड डिफरेंट आईपी वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे यूज राउटिंग। फॉर एग्जांपल आपका R1 जो है वो नेटवर्क में पड़ा हुआ है 11111 में पड़ा हुआ है, और R2 आपका पड़ा हुआ है 21111 में।
अब क्या होगा, अब ये होगा कि R1 ने अगर R2 के पास जाना है तो एक डिवाइस बीच में लगेगी जो है राउटर। राउटर कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाएगा R1 से R2 पे। इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप वीलैंस के ऊपर हम काम कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि सेम वीलैंस आपस में बात कर सकती है लेकिन डिफरेंट वीलैंस आपस में बात नहीं कर सकती। सेम वीलैंस तो हमारा स्विच भी कम्युनिकेट कराता है लेकिन डिफरेंट वीलैंस के लिए हमें राउटर बीच में लगाना पड़ता है। राउटर हमें बीच में लगाना पड़ता है, उसके ऊपर ना फिर राउटर लगने के बाद फिर हम इंटर वीलैंस राउटिंग कर सकते हैं। ये भी हम आगे जाके टॉपिक्स पढ़ेंगे इसी मॉड्यूल के अंदर, हम ये राउटिंग के कंप्लीट ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी के लिए आप पॉइंट नंबर 2 देखें, वो लिखा हुआ है कि इफ टू होस्ट लोकेटेड इन डिफरेंट आईपी नेटवर्क वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर दे यूज आईपी राउटिंग। इसका मतलब ये है कि अगर दो डिफरेंट नेटवर्क्स पे दो डिफरेंट नेटवर्क्स कोई पड़े हुए हैं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि राउटर के जितने भी पोर्ट्स होती हैं ना वो एक सेपरेट नेटवर्क है, वो सेम नेटवर्क नहीं होता। स्विच का सेम नेटवर्क होता है, राउटर का डिफरेंट नेटवर्क होता है। तो फिर आप ये देख लें कि कोई भी दो नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स पड़े हुए हैं, कहीं पे भी बेशक स्विचेस पे कॉन्फ़िगर करना है, बेशक वो डेस्कटॉप कॉन्फ़िगर है या कहीं पे भी कॉन्फ़िगर है, अगर उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो आपको राउटर की ज़रूरत होगी या लेयर 3 डिवाइस की ज़रूरत होगी। वो लेयर 3 स्विच भी हो सकता है, वो फायरवॉल भी हो सकती है, वो राउटर भी हो सकता है, लेकिन 99.99% जितनी भी राउटिंग होती है उसके लिए स्पेसिफिक राउटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं और वो राउटिंग करते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको पेंट में बता देता हूँ कि राउटर एक्चुअली काम कैसा करता है। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले जब स्विच का मैं करा रहा था तो मैंने आपको स्विच का बताया था डिटेल कंप्लीट कि स्विच किस तरह काम करता है, स्विच किस तरह लिसन लर्न करता है और किस तरह ट्रैफिक एक जगह दूसरी जगह भेजता है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास पीसी पड़ा हुआ है 1 है और यहाँ पे राउटर है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है PC2। अब PC1 है PC2 के साथ कम्युनिकेट करनी है, कोई डेटा शेयर करना है। वो किस तरह होगा, PC1 जो डाटा भेजेगा PC2 को उसके अंदर कुछ चीज़ें लगाएगा। उसके अंदर क्या लगाएगा, उसके अंदर सबसे पहले वो लगाएगा सोर्स आईपी, उसके बाद वो लगाएगा डेस्टिनेशन आईपी, उसके बाद वो लगाएगा सोर्स मैक, उसके बाद वो लगाएगा डेस्टिनेशन मैक, उसके बाद वो लगाएगा TTL वैल्यू। ये सब चीज़ें लगा के वो भेजेगा राउटर को। अब राउटर अपन उस चीज़ों का सबसे पहले अपने पास रखेगा और सारे पैकेट को खोल देगा, सारे पैकेट के एक एक पैरामीटर को चेक करेगा कि क्या वो डिटेल्स ठीक हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, उसका बाद उसका डेस्टिनेशन आईपी देखते हुए वो ट्रैफिक को आगे भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल राउटर के पास PC2 का एड्रेस नहीं है या राउट नहीं है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा और वो रिप्लाई बैक कर देगा PC1 को कि भाई रिक्वेस्ट टाइम आउट, यहाँ डेस्टिनेशन अनरीचेबल बिकॉज मेरे पास उसके जाने का रास्ता कोई नहीं है। तो ये है कंप्लीट राउटिंग टेबल। और राउटर में ना दो तरह के टेबल्स होते हैं, एक राउटिंग टेबल होता है जिसको हम रिब कहते हैं और एक होता है फॉरवर्डिंग टेबल जिसको हम फिब कहते हैं। ये हम आगे जाके भी डिटेल से अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि रिब और फिब क्या होता है, ये किस तरह मिलके काम कर रहे होते हैं। इसके बाद में सारा ज़रा एक बार रिमूव कर दो। याद होगा आपको कि जब हम वो कर रहे थे L2 की कम्युनिकेशन कर रहे थे या L2 की जब हम वो कर रहे थे लेयर 2 के सॉरी डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे अब एक और टर्म यूज़ की थी जिसको हम कहते हैं लेयर 2 लूप और लेयर 3 लूप। तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि लेयर 2 लूप होता है और लेयर 3 लूप होता है। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है नेटवर्किंग की, तो मैं एक मिनट ज़रा इन सबको यहाँ से क्लियर कर दूँ मैं। अब लेयर 2 लूप और लेयर 3 लूप ना बहुत क्रिटिकल टर्म्स है और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है नेटवर्क में, और ट्रबल शूटिंग में आपको खासतौर पे ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम यहाँ पे ना एक नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं ज़रा इसको ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा थिन ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्विच पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा स्विच है। ये ऑलरेडी एक बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि अब हम लूप को डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअली तो ये मेरा बताना दोबारा बनता है। इस पेन के साथ ठीक नहीं हो रहा काम, तो मैं ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। ये है मेरा L2 लूप जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। S1 के पास कोई पैकेट आया, S1 ने वो पैकेट S2 को दे दिया और S3 को दे दिया, ठीक है। S3 ने जो S1 स्विच के अंदर ये होता है कि जिस पोर्ट से वो ट्रैफिक रिसीव करता है ना, उस पोर्ट पे वो पैकेट को दोबारा नहीं भेजता, बल्कि उसके अलावा जितनी पोर्ट्स होती हैं सब पे वो पैकेट को वापस ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब स्विच 1 ने स्विच 3 को और स्विच 2 को पैकेट दिया। अब स्विच 3 ने वही पैकेट उठा के स्विच 2 को दे दिया और स्विच 2 ने भी वही पैकेट उठा के स्विच 3 को दे दिया, ठीक है। अब स्विच 3 के पास जो पैकेट स्विच 2 से आया हुआ है नीचे से, वही पैकेट वो रिटर्न करके स्विच 1 को भेज देगा। सेम गोज ऑपोजिट डायरेक्शन में कि स्विच 3 ने जो पैकेट स्विच 2 को भेजा था, स्विच 2 वही पैकेट उठा के भेज देगा स्विच 1 को। अब स्विच 1 के पास दोबारा दो पैकेट आ गए, एक उसको S3 से आया, एक उसको S2 से आया। जो S3 वाला पैकेट है वो उठा के भेज देगा
S2 को, और S2 वाला पैकेट वो उठा के भेज देगा S3 को, फिर वही मैकेनिज्म चलेगा। अब ये आ जाएगा एक कॉन्टिन्यूअस लूप, और ये आपके नेटवर्क को कर देगा बिल्कुल बर्बाद। ठीक है, L2 लूप का क्या होता है, आपकी डिवाइस का CPU इंक्रीज हो जाएगा, आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाएगी, आपकी जो पोर्ट्स हैं उसकी कैपेसिटी 100% यूटिलाइज हो जाएगी। यूटिलाइज हो जाएगी। उससे मसला क्या है, आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा और आपके कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होगी। ये होता है लेयर 2 लूप। इसको अवॉइड करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि आप HTTP चला सकते हैं, आप लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं, आप लेयर 3 गेटवे स्विचेस के ऊपर बना सकते हैं जो कि मिटिगेट करते हैं लेयर 2 लूप को। तो डिफरेंट तरीके हैं। ये है लेयर 3 लूप। अब हम डिस्कस करते हैं लेयर 2 लूप को। उसके लिए मैं ये ज़रा दोबारा सारा रिमूव कर देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं लेयर 3 लूप को। लेयर 3 लूप के लिए भी यही होगा कि मैं डिज़ाइन करता हूँ एक नेटवर्क। ये हो गया मेरा R1, ये हो गया मेरा R2 और ये हो गया मेरा R3। ये इधर कनेक्टेड हो गया, ये इधर कनेक्टेड हो गया, ये इधर कनेक्टेड हो गया। अब इसका डिस्कस कर लेते क्या है। एक डाटा R1 ने दिया R2 को, वही डाटा दिया R1 ने दिया R3 को। ठीक है, R3 ने यही डाटा उठा के R2 को दे दिया, R2 ने यही डाटा उठा के R3 को दे दिया, R3 ने वो वापस R1 को दे दिया, R1 ने वापस दोनों को दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एक L3 लूप। L2 लूप जो होता है वो स्विचिंग का लूप होता है, L3 लूप जो है वो होता है राउटिंग का लूप, L3 लूप आपका IP एड्रेसेस का लूप होता है, और L3 लूप आपका IP एड्रेसेस का लूप होता है, L2 लूप आपका मैक एड्रेसेस का होता है। अब आ गया ये लूप। अब राउटर में लूप में ना एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, इसमें होती है एक TTL वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है 255। जब राउटर R2 को ट्रैफिक भेजेगा ना, वो TTL वैल्यू का एक नंबर कम करके भेजेगा, उसको कर देगा 254। जब यही पैकेट R2 R3 को भेजेगा ना, वो फिर इसका TTL वैल्यू कर देगा 253। जब R3 वापस R1 को भेजेगा, फिर वो इसका TTL वैल्यू कर देगा 252। इसी तरह जब इसका TTL वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। ये है राउटर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो कि वो अप्लाई करता है राउटिंग लूप को बचाने के लिए। L2 लूप बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो आपके नेटवर्क को बर्बाद करके रख देता है, CPU वगैरह को बर्बाद कर देता है। L3 लूप आपका उतना डेंजरस नहीं होता। L3 लूप में आपका सिर्फ और सिर्फ वो सबनेट इम्पैक्ट होता है जिस सबनेट के ऊपर लूप आया होता है, और आपके 10,000 20,000 मिलियन सबनेट नेटवर्क में चल रहे होते हैं और किसी नेटवर्क के ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन L2 लूप में आपकी पूरी की पूरी डिवाइस बैठ जाती है, इसलिए लेयर 2 लूप बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसको जहाँ तक भी हो आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए और बार उसको अवॉइड करना चाहिए। लेयर 3 लूप अगर कहीं भी आपका आ जाता है तो आपका ओबियसली वो सिर्फ वो नेटवर्क से इम्पैक्ट होगा और किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेयर 3 लूप इजीली डायग्नोज भी हो जाता है कि आप जब उसका ट्रेस या पिंग लेते हैं। पिंग और ट्रेस हमारी एक कमांड है जो कि हम ट्रबल शूटिंग के अंदर 99% यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पिंग और ट्रेस पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी ट्रैफिक का कहाँ पे मसला आ रहा है और कहाँ के दरमियान, किन हॉप्स के दरमियान आपका लूप आ रहा है। तो ये हमारी पूरी की पूरी कहानी कह सकते हैं कि लेयर 2 लूप और लेयर 3 लूप्स की थी। हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया अपने टॉपिक से, तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये हम देखते हैं राउटर प्रोवाइड IP राउटिंग। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि राउटर जो है वो किसी भी तरह की IPs को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, चाहे वो जितना मर्जी डिफरेंट सबनेट्स हो। अगर उसको आपस में कम्युनिकेट करना है तो आपको एक राउटर इंस्टॉल करना पड़ता है। व्हाट डज राउटर डू, राउटर क्या करता है, राउटर क्या करता है वो मैं ऑलरेडी आपको एक ग्लिम्स दे चुका हूँ कि जो भी पैकेट राउटर के पास आता है, राउटर उस पैकेट को ओपन करता है, उसका सोर्स IP, उसका डेस्टिनेशन IP, उसका मैक वगैरह पड़ता है और वो ट्रैफिक आगे भेजता है। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी यूनिक चीज़ बताता हूँ, बड़े मजे की चीज़ बताता हूँ। जब भी राउटर के पास कोई पैकेट आता है ना R1 के पास, वो उसका सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP तो देखता है। उसका सोर्स मैक वो चेंज नहीं करता, लेकिन उसका जो डेस्टिनेशन मैक है ना, डी मैक है, वो अपने इंटरफेस का मैक लगा के भेज देता है, ताकि अगली डिवाइस को पता लगे कि भाई अच्छा डेस्टिनेशन मैक इसने अपनी डिवाइस पे लगाया तो ये इस वाली डिवाइस से आगे आ रही है। ये बहुत नेटवर्किंग हमें यूज़ होती हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं इसमें इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा, बिकॉज ऑलमोस्ट हम सभी नेटवर्किंग में काम करें, लेकिन हम में से काफ़ी ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल पहली बार नेटवर्क पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता हूँ कि डेस्टिनेशन मैक किस तरह चेंज होता है, सोर्स मैक किस तरह होता है। तो ये सारा का सारा काम है हमारे राउटर भाई का, कि राउटर भाई कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। और
किस तरह उनकी चलती है। आपको मैंने लेयर 2 लूप और लेयर 3 लूप का भी बता दिया हुआ है कि वो किस तरह चलता है, किस तरह आता है और उसको अवॉइड किस तरह किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं गेटवे। अब गेटवे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये गेटवे का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी है ना, एक होता है पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट। अब चाइल्ड ने जब भी कहीं जाना ना तो वो अपने पेरेंट के पास जाती है हमेशा। तो ये गेटवे का भी यही हिसाब होता है कि गेटवे जो है कहीं जहाँ पे गेटवे कॉन्फ़िगर होता है ना वो होता है पेरेंट, और जो आगे उसकी डिवाइस होती है जिसके ऊपर उसका आईपी दिया जाता है वो होती है चाइल्ड। अब चाइल्ड ने कुछ भी लेना, उसने जाना है गेटवे के पास। अब यहाँ पे हम ना एक नेटवर्क डिजाइन कर लेता हूँ। मैं बना लेता हूँ एक स्विच, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक राउटर, और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ डिफरेंट सिस्टम्स, और यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ सिस्टम। अब स्विच के ऊपर जो भी ये डेटा आएगा ना, अनटिल अनलेस वो लोकल नहीं है। इसका क्या मतलब है मैं आगे बताता हूँ। स्विच के बाद अब जो भी डेटा आएगा ना वो अपने गेटवे पे देगा, ठीक है। स्विच का गेटवे राउटर पे कॉन्फ़िगर होता है हमेशा, ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि स्विच का गेटवे जो है वो राउटर पे होता है, या कोई भी डिवाइस का गेटवे राउटर पे ही कॉन्फ़िगर होता है, बिकॉज वो आईपी को होस्ट करता है। अब स्विच में कोई भी डेटा लेना है ना, उसने वो उठा के राउटर को देता है। अब राउटर ने उस डेटा को देखना है कि उसे क्या करना है, आइदर उसने पोर्ट्स को आगे फॉरवर्ड करना है या उसे डिस्कार्ड करना है। ये टोटल राउटर के ऊपर होता है कि वो क्या करना चाहता है डेटा के साथ। मोस्टली वैसे वो पास कर देता है, लेकिन अगर उसके बाद राउट ना भी हो तो वो डिस्कार्ड भी कर देता है। तो ये है हमारा गेटवे। गेटवे का मतलब ये होता है कि स्विच क्या रिस्पॉन्सिबल कौन है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा कोई ना कोई तो ऊपर बॉस बैठा होगा, और मेरा कोई भी काम है मैं अपने बॉस के पास जाऊंगा, मतलब बॉस मेरा गेटवे है। तो स्विच को अगर कोई भी काम है ना, या स्विच ने कहीं पे भी रीचेबिलिटी करानी है किसी चीज़ की, तो वो जाएगा राउटर के पास, अपने गेटवे के पास। कोई भी ट्रैफिक अगर उसको मिल रही है तो वो जाएगी उसके गेटवे के पास। अभी जब हम लैब करेंगे ना तो उसमें टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिखी हुई है कि जितने भी आईपी पैकेट्स होते हैं एक्सेप्ट द पैकेट बिलोंग टू द लोकल आईपी नेटवर्क, सब अपने गेटवे पे जाते हैं। लोकल नेटवर्क वो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक तो नेटवर्क हुआ है कि जो आपने सेम नेटवर्क राउटर के साथ लगाया हुआ है, वो लोकल नेटवर्क भी नहीं होता। अब कुछ नेटवर्क, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नेटवर्क हुआ 192 का, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क है 172 का। अब ये नेटवर्क जो 192 वाला है स्विच के लिए लोकल नेटवर्क है, तो उस लोकल नेटवर्क के लिए उसको गेटवे की जरूरत नहीं होती, उसको राउटर के पास नहीं जाना होता। सिर्फ उन पैकेट्स के लिए वो जाता है राउटर के पास जिसके लोकल नहीं होते, और वो अपने गेटवे को ढूंढता उधर जाता है। जितने भी स्विचेस होते हैं उसके ऊपर हम एक डिफॉल्ट, हम ना कमांड टाइप करते हैं डिफॉल्ट गेटवे की। मतलब स्विच को हम बाउंड कर देते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो भी ट्रैफिक आनी है तुमने जाना सीधा आंखें नीचे करके सीधा गर्दन सीधी रख के तुमने जाना राउटर के पास, और वो राउटर करेगा डिसाइड कि उसने उस पैकेट के साथ या उस ट्रैफिक के साथ क्या करना है, तुमने उसके साथ कुछ नहीं करना। तो ये है इंट्रोडक्शन टू मतलब गेटवे की सिंपल सी थ्योरी। अभी जब हम लैब कर रहे होंगे तो उसमें मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब गेटवे क्या होते हैं। उसके बाद मैं वो भी बताऊंगा कि आपको कम्युनिकेशन डिफरेंट डिवाइस का किस तरह होता है, ट्रेस किस तरह लिया जाता है, पिंग किस तरह लिया जाता है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और आगे चलते हैं। अब हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं, और लैब पे जाने से पहले मैं GNS3 ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में कुछ मसले आते हैं। आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप GNS3 इंस्टॉल कर ले। अगर GNS3 आप नहीं इंस्टॉल कर सकते अपने लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की वजह से, तो फिर आप पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल कर ले। पैकेट ट्रेसर भी वैसे चल जाता है, लेकिन उसमें थोड़े मसले आ जाते हैं, जिस तरह हमें फेस भी हुआ था पिछली लैब्स के अंदर। तो ये मेरा नाजरीन और जितना भी सुनने वाले हैं उनके लिए कि GNS3 मेरा। तो अभी हम दो डिवाइसेस राउटर लगा लेता हूँ मैं दो, एक मैं ले लेता हूँ 7200 को ले लेता हूँ, बल्कि 7200 थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, उस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ 3725 एक राउटर ले लेता हूँ, 3725 दूसरा ले लेता हूँ। उसके बाद मैं वर्चुअल मशीन्स को ले लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सब डिवाइसेस को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी डिवाइसेस मैं साथ ही ऑन करूँगा, इकट्ठे तो इतना मसला नहीं होगा। वैसे आपको आइडियल पीसी भी चलाना चाहिए इसके ऊपर। अगर आपका सिस्टम इतना कोई अच्छा नहीं है तो आपको फिर आइडियल पीसी चला के उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। अब मैं केबल्स कनेक्ट कर देता हूँ। इथरनेट 0 को मैं फास्ट इथरनेट 0 पे कर रहा हूँ, इधर भी इथरनेट 0 को फास्ट इथरनेट 0 पे कर रहा हूँ, और इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो इथरनेट 2 पे कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने कौन कौन सी पोर्ट किधर किधर कनेक्ट कर दी है। तो ये मेरी कनेक्टिविटी हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो नेटवर्क है ये वाला, इसको हम दे देते हैं 1110/24। उसके बाद जो ये नेटवर्क है इसको हम दे देते हैं 2110/24, और जो इधर नेटवर्क है इसको हम दे देते हैं 3110/24। तो ये हमने अब तीनों नेटवर्क दे दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स बनाए हैं हमने। हमारा गोल क्या है, हमने गोल किया है कि PC1 से हमने PC2 को पिंग करना है, और PC1 से PC2 को हमने सक्सेसफुली ट्रेस भी करना है, और ऑपोजिट साइड पे भी हम पिंग करेंगे और हम ट्रेस करेंगे।
इसका आईपी जो है, इसका आईपी होगा 31110 और इसका आईपी जो है, इसका आईपी होगा 21110। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत राउटिंग वगैरह भी करनी होगी। इसको मैं थोड़ा स्क्वीज कर दूं ताकि मैं अपने डिवाइसेस को ओपन कर सकूं और आपको मैं दिखा भी सकूं कि हम करने के लगे। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा सेट कर लूँ चीज़ों को। मेरे ख्याल से अब ये परफेक्ट ही है। थोड़ा सा इसको उठा के आ लेते हैं, इसको उठा के आ लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं ज़रा डिवाइसेस ऑन कर लूँ। ये मेरा कंसोल है, इसको मैंने दबाया तो मेरी डिवाइसेस ऑन हो गई हैं। R1 भी मैंने ऑन कर लिया, PC1 भी ऑन कर लिया, PC2 भी मैंने ऑन कर लिया। PC1 मेरा स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी दोबारा कर लेता हूँ। ये ले, PC1 भी मेरे पास आ गया, PC2 भी मेरे पास आ गया, ये मेरा सारा आ गया। अब सबसे पहले मैं IPs कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ जल्दी से। आप लोग देखते जाएं कि IP मैं किस तरह कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया, इंटरफेस पे गया, फास्ट इथरनेट 2 इंटरफेस पे गया, फास्ट इथरनेट 2.0 पे गया। इधर मैंने IP एड्रेस दिया 1.1.1.1 और फिर दिया 255.255.255.0। मैं क्लासलेस नेटवर्क, क्लासफुल नेटवर्क क्लास से यूज़ कर रहा हूँ। क्लास ए की जगह ये क्या है हम सबनेटिंग में जाके देखेंगे, अभी की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने इसको IP दे दिया। उसके बाद मैंने नो शट किया पोर्ट को, जबकि ऑलरेडी पोर्ट ग्रीन है, लेकिन फिर भी बाई प्रैक्टिस ही होती है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पोर्ट नो शट करने की। तो अब ये देख रहे हैं कि मेरा लाइन प्रोटोकॉल अप हो गया, चेंज स्टेट पे अप हो गया, लेकिन मेरा लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा बिकॉज मैंने 2.0 पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। उसके बाद मैं जाता हूँ इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और यहाँ पे मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 3.1.1.1 255.255.255.0। अब जो वर्चुअल PC1 है ना, इसका गेटवे है 3111 और ये कॉन्फ़िगर है हुआ है इस राउटर पे। अब जितना भी डाटा PC1 ने भेजना है ना, वो उसने भेजना है 3111 पे। अब ये किस तरह, ये हम आगे जाके चेक करेंगे। अब मैं आ जाता हूँ R2 पे और R2 पे भी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2.0, IP एड्रेस 1.1.1.2। आपने ये ध्यान रखना है कि IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक डिवाइस पे एक ही IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो सकता है। इसके बाद मैंने नो शट कर दिया। उसके बाद मैं इंटरफेस ईथरनेट ईथरनेट फास्ट ईथरनेट 2.0/0, ठीक है। IP एड्रेस इधर मैं देता हूँ 2.1.1.1। 2.1.1.1 मेरा गेटवे है, वो है गेटवे PC2 का। एक बार मैं यहाँ पे देख लूँ, ठीक कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब मैं PC1 पे आ जाता हूँ। PC1 पे मैं IP एड्रेस ऐड करता हूँ। IP एड्रेस अब मैं यहाँ पे दूंगा, ये PC1 है, इसके ऊपर मैंने देना है 3.1.1.1.10। अब मैं सबनेट मास्क दूंगा इधर और फिर आप गेटवे दूंगा 3.1.1.1। ये मेरा गेटवे आ गया। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है और वो ये हुई है कि मुझे यहाँ पे /24 करना है। अभी भी नहीं हुआ, एक मिनट। हाँ, बिकॉज IP के बाद एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओह, ये अब वो चेक कर रहा है डुप्लीकेट एड्रेस का। आप उसे बता देना आपको कि कोई डुप्लीकेट एड्रेस नहीं है और उसने असाइन कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। IP एड्रेस यहाँ पे मेरे ख्याल से कमांड नहीं चल रही, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपके पास 3.1.1.10 कॉन्फ़िगर हो गया, आप अगर चेक करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं पिंग से। पिंग का मतलब वो ये होता है कि वो ट्रैफिक लेके राउटर के पास जाएगा और चेक करेगा कि राउटर के पास आप रीचेबल है कि नहीं। और आप अपना नेटवर्क भी यहाँ पे पिंग कर सकते हैं। या आप पिंग कर पा रहे हैं लेकिन राउटर को आप पिंग नहीं कर पा रहे। अब हम देखते हैं कि राउटर को हम पिंग क्यों नहीं कर पा रहे। अब मैं R1 पे आऊँगा और R1 पे आके मैं देखता हूँ कि फास्ट इथरनेट 0.0 पे कनेक्टिविटी तो मेरी हुई हुई है, तो मसला क्या है। डिस्प्ले, एक मिनट में यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। डिस्प्ले इंटरफेस, एग्जिट, डिस्प्ले इंटरफेस, सॉरी, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ये मेरे पास लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो रहा है, एडमिन डाउन आ रहा है। देखा, फास्ट इथरनेट मेरे पास एडमिन डाउन है, ये आप नहीं हुआ बिकॉज उसको मैंने अनशट नहीं किया। अब मैं जाऊँगा इंटरफेस फास्ट कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे और मैं कर दूंगा नो शट डाउन। इसलिए मैंने आपको कहा था कि नो शट डाउन लाजमी करते हैं और फिर देखते हैं। और अब मेरा ये पिंग होना चाहिए गेटवे और ये मेरा गेटवे पिंग होना शुरू हो गया है। अब PC1 का जो गेटवे था वो है 3111। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ गेटवे A3111। ये मेरा है PC1 का गेटवे। अब मैं दूसरे एंड पे आता हूँ PC2 पे। PC2 पे भी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। वो क्या कॉन्फ़िगर होगा 21110 है और इसका सबनेट मास्क है /24 और इसका गेटवे है 2111 जो कि R2 के ऊपर कॉन्फ़िगर है।
जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कॉन्फ़िगरेशन R2 के ऊपर। तो ये मैंने सेव कर दिया, वो चेक कर रहा है एज अ चांस के कोई डुप्लीकेट आईपी एड्रेस तो नहीं है। उसने कहा भाई कोई नहीं है। अब मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 21110, ये पिंग हो रहा है। और अब मैं गेटवे को पिंग करता हूँ तो मेरा गेटवे भी पिंग होना चाहिए। एक आधा वैसे पैकेट मिस होता है, 21111 नहीं हुआ मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे शायद मैंने यहाँ पे भी पोर्ट अनशट नहीं की, और बाकी ऐसी बात है मैंने पोर्ट अनशट नहीं की और ये पोर्ट अनशट कर दी मैंने। और अब मेरा ये पिंग होना चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही है कि मैं पिंग कर पा रहा हूँ। मतलब ये है कि PC1 से मैं PC R1 को रीच कर पा रहा हूँ और PC2 से R2 को रीच कर पा रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इधर PC1 से मैं PC2 को रीच कर पा रहा हूँ कि नहीं। वो है मेरा पिंग करूँगा PC1 से 21110 को, नहीं कर पा रहा। मेरे पास एरर क्या आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि ICMP का टाइप 3 का पैकेट है, इसका कोड 1 है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। और ये रिप्लाई मुझे PC1 को कौन कर रहा है, मेरा गेटवे। जितनी भी ट्रैफिक PC1 की होगी वो गेटवे पे जाएगी, गेटवे उसको बताएगा कि इधर मैंने रिजेक्ट करना है पैकेट को, क्या मैंने आगे भेजना। अब उसके पास उसका पाथ नहीं था तो उसने रिजेक्ट कर दिया, और उसने PC1 को बता दिया कि भाई ये मसला है, मेरे पास इसका कोई राउट नहीं है और मैं ट्रैफिक आगे नहीं भेज सकता। अब मैं करता हूँ ट्रेस। ट्रेस का मतलब होता है कि हॉप बाय हॉप एंट्री। यहाँ पे मैं ट्रेस का आपको एक चीज समझा दूं कि पिंग भी आपका एंड टू एंड बताता है, पिंग आपका ना रिवर्स पाथ बताता है कि रिवर्स पाथ पे इधर रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इसने इसको ट्रैफिक भेजा तो ये R1 इसको रिप्लाई करेगा पिंग का, पीसी ने फिर इसको भेजा, ये R2 इसको रिप्लाई करेगा, पीसी ने फिर इसको भेजा, फिर PC2 इसको रिप्लाई करेगा। जहां पे एरर हुआ वो PC1 को बता देगा। लेकिन जो आपका ट्रेस है, ट्रेस फॉरवर्ड पाथ का होता है। आपने यहाँ से ट्रेस लिया PC1 से PC2 का, तो ट्रेस पहले बताएगा कि आप R1 पे गए, उसके बाद वो बताएगा कि आप R2 पे गए, उसके बाद वो बताएगा कि आप एंड डिवाइस पे गए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। अब PC1 से अगर मैं ट्रेस ले रहा हूँ 2.1.1.10 का, मतलब यहाँ से मैं ट्रेस ले रहा हूँ इसका, तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑफ गेटवे का आ गया। ठीक है, गेटवे में मेरी ट्रैफिक पहुंच गई R1 पे, लेकिन R1 ने कह दिया कि भाई मेरे पास तो 2.1.10 का राउट ही नहीं है। अब ये राउट क्या होते हैं आगे जाके देखेंगे, अभी के लिए अगली लेक्चर में देखेंगे। अगले मैं आपको बता दूं शो IP राउट, इससे आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से राउट अवेलेबल है। अभी मेरे पास C वाले राउट अवेलेबल है। C का मतलब है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और मेरे पास कोई राउट अवेलेबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि 2.1.10 का मेरे पास नेटवर्क नहीं आ रहा। अब यहाँ देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा शो IP राउट 2.1.10, तो ये मुझे कह रहा है कि नेटवर्क नॉट इन द टेबल। इसका मतलब ये है कि मेरे पास का राउट ही नहीं है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं एक राउट डालता हूँ जिसको मैं कहता हूँ IP कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके 0.0.0.0.0.0.1.1.1.2 मैंने डाल दिया एक डिफ़ॉल्ट राउट। डिफ़ॉल्ट राउट का मतलब ये होता है कि R1 के पास जो भी ट्रैफिक आएगी किसी भी तरह की, वो उस ट्रैफिक को उठा के R2 के पास पास कर देगा। अब हम देखते हैं RPC1 पे जाके ट्रेस इधर हमारा आगे जा रहा है कि नहीं। अभी भी हमारा ट्रेस जो है वो 3111 पे स्टक हो रहा है और आगे टाइम आउट आ गया है। लेकिन अब रिप्लाई बैक नहीं आ रहा नेटवर्क अनरीचेबल का, बिकॉज R2 के पास पैकेट है, R1 के पास पैकेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको कैप्चर करूँ तो मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ। 20 को ही करना है मैंने, हाँ ठीक है। R1 की पोर्ट को मैं कैप्चर करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा, बल्कि मैं यहाँ से कैंसिल करूँ इसको, मैं इधर की पोर्ट कैप्चर करता हूँ और ये R2 की पोर्ट है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रैफिक मेरे पास R2 पे आ रही है, लेकिन R2 को अभी पता नहीं चल रहा कि भाई क्या चल क्या रहा, माजरा क्या है। अभी ज़रा इसको ऑन होने से देखें। अब मैं यहाँ से करूँगा ट्रेस, ये देखें ये पहला हो पाया। अब R2 के पास ट्रैफिक है इस वक्त। मैं यहाँ पे ज़रा इसको स्टॉप करता हूँ, ये देखिए ये थर्ड और फोर्थ पैकेट में R2 के पास 31110 से ट्रैफिक आई है, डेस्टिनेशन 21110 है UDP, लेकिन R2 को पता ही नहीं है कि भाई ये R1 को पता ही नहीं है कि भाई ये ट्रैफिक को मैंने कहाँ पे वापस भेजना है। इसलिए वो ट्रैफिक जो है वहीं पे गिर जाती है और वहीं पे ब्रेक हो जाती है। अब इस पैकेट रेसर में आप डिफरेंट पैकेट्स भी देख सकते हैं। ये IPv4 का पैकेट है, ये देख सकते हैं इंटरप्रेटर को वर्जन 4। इसमें आप देख सकते हैं कि DHCP की वैल्यू क्या है, उसके बाद फ्लैग्स देख सकते हैं, उसके बाद टाइम देख सकते हैं, उसके बाद आप डेटा भी देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा डेटा है, इसमें सोर्स एड्रेस आ रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस आ रहा है, ये भी आप चीज़ें देख सकते हैं। और इसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक भी आता है यहाँ पे इथरनेट फ्रेम के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें ये सोर्स मैक आ रहा है, डेस्टिनेशन मैक आ रहा है, ये राउटर का है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी के लिए इसको हम नीचे कर देते हैं।
अब हम क्या करेंगे, अब हम PC2 पे आते हैं, ठीक है। PC2 पे हम कोशिश करते हैं PC1 को रीचेबल करने के लिए। चीज़ें तभी चलती हैं जब दोनों साइडों से ना PC1 से PC2 रीचेबल हो और PC2 से PC1 रीचेबल हो। अगर कोई भी एक रीचेबल नहीं होगा तो हमारा काम नहीं बनता। अब हम करते हैं ट्रेस 31110 को। तो ये वही बात है कि पहले हॉप पे आया, गेटवे पे गया, गेटवे के बाद उसने गेटवे ने ड्रॉप कर दिया। अब हम आते हैं R2 पे और R2 पे राउटिंग चेक करते हैं कि इधर 31110 का हमारे पास नेटवर्क है कि नहीं है। शो IP राउट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 3 का नेटवर्क कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि 3 का नेटवर्क के लिए मुझे राउट डालना पड़ेगा टूवर्ड्स R1, ताकि PC2 की जो भी ट्रैफिक मेरे पास R2 पे आए, R1 के PC1 के लिए वो मैं R1 को हैंड ओवर कर दूँ और R1 PC1 को दे दे। तो फिर वही क्या है कि मैं डिफ़ॉल्ट राउट डाल दूंगा 0 0 0 0 0 0 0 0 मतलब कोई भी ट्रैफिक आए उसको R1 को दे दो। और नेक्स्ट हॉप मैं डाल दूंगा इधर का इंटरफेस का IP, इस इंटरफेस का IP। जब R1 के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था मैंने R2 के इंटरफेस का IP डाला था एंड का। अब मैंने R2 पे कॉन्फ़िगर किया तो मैंने R1 के इंटरफेस का IP डाला, तो ये स्टैटिक राउट डाली है। अब मुझे लग रहा है कि हमारा कम्युनिकेशन चलना चाहिए। अब मैं ये करता हूँ कि PC1 से मैं पिंग करता हूँ 21110 को। तो अब मेरा पिंग चलना चाहिए, लेकिन एक बार टाइम आउट आया, फिर टाइम आउट आया, अब चलना शुरू हो गया पिंग। इसका मतलब ये है कि PC1 से PC2 की रीचेबिलिटी हो गई है। PC2 से जब मैं पिंग करता हूँ तो ये भी मेरा पैकेट जाना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि PC2 से भी मेरी PC1 पे कम्युनिकेशन हो गई है, यहाँ से यहाँ भी मेरी कम्युनिकेशन हो रही है और यहाँ से यहाँ भी मेरी कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम लेते हैं ट्रेस। अब मैं बैठता हूँ PC1 पे और मैं लेता हूँ ट्रेस 2.1.1.10 का। अब देखना आप कितने हॉप से पास होता है। इस कमांड को छोड़ने कोई मसला नहीं है। 21110 तक तो पहुंच गया। सबसे पहले कहाँ ट्रैफिक गया, सबसे पहले गया वो अपने गेटवे पे। जितने भी स्विच PC ट्रैफिक है वो लेके जाता है गेटवे पे। गेटवे से राउटर के पास आया, राउटर ने देखा कि अच्छा यार ये 311 की ट्रैफिक आई है, बल्कि मैं ना पैकेट ट्रेसर ऑन करता हूँ वायर शार्क और उस पर आपको दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ से पिंग ज़रा थोड़ा लंबा लगा दूँ, ट्रेस बल्कि लंबा लगा दूँ, आपको दिखा देता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट दोबारा, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया, अरे ये नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा स्पेगमेंट अनेबल कर देता हूँ। स्टॉप करके मैंने स्टार्ट कैप्चर किया, R2 पे मैं उठा रहा हूँ डेटा और ओके कर दिया। अभी वो ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वाइट शार्क टाइम लेता है। यार वाइट शार्क बहुत अच्छा टूल है जो कि आपके एक ही चीज पैकेट को बता देता है। अब मैं ये कर दूंगा तो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, ट्रेस करता हूँ, बल्कि ये देखिए तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आ गया। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले 31110 ने 211 डेस्टिनेशन पर जाना है, उसके बाद टाइम टू लिव 70 आ गया, TTL वैल्यू एक्सीड होती होती है, नीचे ट्रांजिट पे आ गई, उसके बाद ये TCMP ICMP पैकेट आ गया, उसके बाद कम्युनिकेशन होती है, रिप्लाई आ गया, सेंड पर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी, कम्युनिकेशन आपकी सक्सेसफुल होगी और इस तरह आपने सक्सेसफुली पैकेट एक एंड से दूसरे एंड पे भेज दिया। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ अभी। और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि 112 के ऊपर मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि अब इसके पास राउट आ रहा है अगले का। इसको मैं ज़रा ड्राइंग को क्लियर कर दूँ और अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ शो IP राउट। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 21110 का नेटवर्क आ जाएगा और वो चल रहा है इस डिफ़ॉल्ट पे शो IP राउट 21110। और अब मुझे सॉरी 0000, तो अब मुझे वो बता रहा है कि भाई इसका जो डेस्टिनेशन है वो है 1112 पे। मतलब कोई भी ट्रैफिक R1 के पास आएगी किसी भी तरह की जो कि उसके राउटिंग टेबल में नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड या लोकल लिंक नहीं है, वो उठा के उसको दे देगा R2 को। सेम गोज फॉर R2, जो भी ट्रैफिक R2 के पास आएगी वो उठा के उसको दे देगा R1 को। तो ये है हमारी कंप्लीट IP राउटिंग की कम्युनिकेशन। और ये ट्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं जो कि PC1 ने PC2 को कम्युनिकेट किया और PC2 ने PC1 से बात की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अपने आप स्टार्ट विंडो पे अपनी विंडोज़ का बटन दबाएं, लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और फिर आप लिखें CMD लिखेंगे तो आपकी ना इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस पर आप लिखें IP कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे आपको ना डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी जो कि आपकी बड़ी काम की चीज़ होती है। इसमें ईथरनेट का पोर्ट होती है जो कि आपके IP एड्रेसेस नॉर्मली अगर आपने ईथरनेट की केबल लगाई होती है उसके ऊपर आपके एड्रेसेस वगैरह आ रहे होते हैं। लेकिन मैंने इस वक्त क्योंकि वाईफाई के ऊपर कनेक्ट किया तो मेरा वाईफाई का ऊपर आ रहा है। इसके ऊपर आपके क्या आता है, आपके पास IPv4 एड्रेस आता है, ठीक है, जो कि आपका राउटर देता है। ये DHCP के ऊपर चल रहा है इसलिए इसको IPv4 एड्रेस मिला है। उसके बाद आपका सबनेट मास्क होता है और फिर आपका होता है डिफॉल्ट गेटवे।
यानी मेरे पीसी की जितनी भी ट्रैफिक है वो मेरे डिफॉल्ट गेटवे पे जाएगी। उसके बाद आप अगर राउट चेक करना चाहते हैं राउटिंग को, तो राउट प्रिंट, ये क्यों नहीं चल रही, अच्छा राउट प्रिंट की कमांड ये होती है। तो इससे आप देख सकते हैं कि मेरे राउटर के अंदर कौन कौन से राउट इंस्टॉल्ड है। ये आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट राउट मेरे राउटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मतलब अगर इन सबनेट्स के अलावा कोई भी ट्रैफिक आई मेरे पास तो वो मेरे गेटवे के ऊपर ऑलरेडी दे देगा। बाकी जितनी भी ट्रैफिक है वो मेरी कुछ ये जो है ये इंटरनल ट्रैफिक है, इंटरनल की जरूरत नहीं है। बाकी सारी की सारी ट्रैफिक मेरी राउटर के पास जा रही है और राउटर मेरा गेटवे को दे रहा है ट्रैफिक, जो भी गेटवे मेरा इस वक्त सेटअप है। ये मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स को भी छोड़ दें। ये मेरे इंटरफेसेस होती है और ये मेरे इंडेक्स होते हैं, ये भी अभी छोड़ दें, चीज़ें आपके काम की नहीं, आगे जाके बताऊंगा। और अगर आप देखना चाहते हैं अपनी पूरी कंप्लीट डिटेल तो आप अगर ये करेंगे ऑल करेंगे तो आपके पास कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी ईच एक इंटरफेस की, उसका मैक एड्रेस, उसका लिंक लोकल एड्रेस, लिंक IPv6 एड्रेस, IPv4 एड्रेस, सब डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपका गेटवे क्या है, या किसी भी डिवाइस में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका गेटवे कौन सा है और वो गेटवे किस तरह कम्युनिकेट हो रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी डिफॉल्ट गेटवे की, कि स्विच के ऊपर हमने डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर देते हैं और स्विच को हम बाउंड कर देते हैं कि वो जितनी भी ट्रैफिक है वो ना सब के सब राउटर को भेजिए। अभी मैंने स्विच स्टार्ट किया और स्विच पे मैं डिफॉल्ट गेटवे की कमांड दे दूंगा राउटर की तरफ। अभी मैं यहाँ पे ना इसको कनेक्ट करता हूँ, इसकी पोर्ट नंबर 00 से लेके इसको 01 पे कर देते हैं कनेक्ट, कोई मसला नहीं, हमने जस्ट टेस्टिंग ही करनी है तो टेस्टिंग में तो कोई भी पोर्ट ले सकते हैं, उसका मसला नहीं होता। तो मैं अब इसको स्विच को अनेबल कर रहा हूँ, स्विच ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कमांड टाइप करूंगा ग्लोबल में, और ये जो डिफॉल्ट गेटवे की कमांड होती है ना स्विच के ऊपर डिवाइस के ऊपर, वो ग्लोबल में होती है। और सबसे मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाऊंगा और यहाँ मैं करूंगा डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में आप देखें नीचे कितनी ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगी गेटवे की भी, डिफॉल्ट क्लॉक, डिफॉल्ट दिस, डिफॉल्ट डॉट, डिफॉल्ट ईयरफोन, डिफॉल्ट पोज। और ये कमांड आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ रही है डिफॉल्ट गेटवे। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिफॉल्ट गेटवे। अब वो पूछेगा अच्छा डिफॉल्ट गेटवे, तो डिफॉल्ट गेटवे क्योंकि आईपी नहीं मांग रहा तो ये डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर हो गया मेरा। एक्चुअली कमांड इसकी होती है डिफॉल्ट आईपी डिफॉल्ट गेटवे। बल्कि यहाँ पे भी रुक जाए, डिफॉल्ट गेटवे की तभी यूज़ करते हैं कि अगर आपने ना कोई मतलब वो देना ना हो, गेटवे आपका कोई ना कोई ना देना हो और ऑटोमेटिकली आपको ट्रैफिक उठवानी हो, तो फिर आप डिफॉल्ट गेटवे जस्ट लिख के देते हैं। L2 के ऊपर चल रहा था क्योंकि मेरा स्विच है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे मसला आ रहा है कि L3 की कम्युनिकेशन करते हुए, लेकिन कमांड इसकी यही है कि आप डिफॉल्ट गेटवे की कमांड दे देते हैं और फिर वो जितना भी ट्रैफिक होगी स्विच की वो ऑटोमेटिकली राउटर के पास लेके जाएगा और राउटर कहेगा भाई ये ट्रैफिक मेरे पास आ गई है, अब इसका मैं क्या करूँ। ये डिफॉल्ट गेटवे के बाद यहाँ पे आईपी देते हैं हम राउटर का और उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे ये है। अब जितनी भी ट्रैफिक होगी ना स्विच के पास तो वो स्विच उसको भेजेगा डिफॉल्ट गेटवे पे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, तो नीचे आपको गेटवे उसका नजर भी आएगा। एक मिनट सबर करें, यहाँ पे आपको ना कमांड में नजर आता है कि आपका डिफॉल्ट गेटवे जो है वो राउटर का, और उसके बाद ना फिर आप जितने भी स्विच के ऊपर कम्युनिकेशन होती है वो आप राउटर के ऊपर ट्रैफिक भेज देते हैं और राउटर उसको आगे पास कर देता है जिधर भी ट्रैफिक को उसने भेजना होता है। तो ये सारी हमारी बेसिक्स थी आईपी राउटिंग की। तो इसमें हमने सारा डिटेल से देखा कि आईपी राउटिंग वगैरह किस तरह चलती है। सबसे उसके बाद हमने सबसे पहले इसमें बल्कि देखा था, मैं स्टार्ट से आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले देखा था कि आईपी राउटिंग क्या होती है। आईपी राउटिंग सिर्फ पैकेट्स को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि टू होस्ट है, अगर दो आपस में बात करना चाह रहे हैं वो किस तरह बात करेंगे। सेम आईपी वाले जो स्विच के ऊपर भी बात कर सकते हैं, मतलब सेम सबनेट के ऊपर भी बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको राउटिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई दो डिवाइसेज डिफरेंट नेटवर्क पर पड़ी हैं, जिस तरह हमने नेटवर्क डिजाइन किया ये वाला जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस पड़ी हुई थी डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर, तो उसके लिए अगर कम्युनिकेशन करवानी है तो आपको फिर राउटिंग की जरूरत होती है। और राउटर्स क्या करते हैं, राउटर सिर्फ राउटिंग करते हैं। राउटर के मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दो तरह के टेबल्स होते हैं, वैसे मैक्सिमम डिफरेंट टेबल्स होते हैं। एक होता है डिस्प्ले शो आईपी राउट, ये होता है इसका राउटिंग टेबल, ठीक है। ये इसका राउटिंग टेबल ओपन हो गया। इसका होता है फिब टेबल। अगर मैं ये मुझे यहाँ पे नहीं दिखाने देगा, मैं आपको दूसरी बार कभी दिखाऊंगा।
कि इसका फिब टेबल की किस तरह होती है और वो किस तरह शो कराता है। ये लिस्ट है, इसकी लिस्ट को अगर आप देखना चाहते हो देख लें। और मैंने आईपी राउट जो कॉन्फ़िगर किया था स्टैटिक, आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें स्टैटिक राउट मैंने कॉन्फ़िगर किया था। स्टैटिक राउट जो भी होता है वो स्टैटिक के साथ आता है और उसका मुख़फ़्फ़फ़ एस होता है। आप जो भी राउट की अगर वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं ऊपर, कि सी का मतलब है कनेक्टेड, एस का मतलब है स्टैटिक, आर का मतलब है राउटिंग प्रोटोकॉल, आर रिप से लिया है, एम मोबाइल है, बी बीजीपी है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ भी आपको रटा मारने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारी होती है। और राउटर क्या करता है उसके बाद, राउटर करते क्या, राउटर क्या करते हैं, राउटर एक पैकेट को लेते हैं, उस पैकेट को ब्रेक करते हैं, उस पैकेट को सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी में डिवाइड करते हैं, उसके मैक एड्रेसेस को देखते हैं। मैक एड्रेस जब राउटर आगे भेज रहा था तो उसको स्वैप कर देता है अपने मैक एड्रेस से डेस्टिनेशन मैक को, और सोर्स मैक को और डेस्टिनेशन मैक वही रखता है। उसके बाद फिर क्या करता है राउटर, फिर एक पैकेट को दूसरी जगह पे लेके जाता है और दूसरे पैकेट को वापस उसके रिप्लाई पे लेके आता है। ये सारे राउटर की कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद हमने गेटवे को देखा। गेटवे वो होता है जो कि एक सरपरस्त होता है या बाप फादर फिगर होता है। कोई भी नीचे उसके चाइल्ड, जब चाइल्ड होते हैं वो अपने गेटवे के पास जाते हैं, फादर के पास जाते हैं। कोई भी आपने राउटर के ऊपर अगर कोई आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ उसके नीचे आपने राउटर के 10 चीज़ें लगाई हुई है, लेकिन उन 10 चीज़ों पे जो आपने गेटवे है वो राउटर का आईपी दिया हुआ है। गेटवे हमेशा आईपी एड्रेस ही होता है, कभी कोई लेयर टू डिवाइस गेटवे नहीं होती है, हमेशा आईपी एड्रेस ही कॉन्फ़िगर होता है गेटवे के ऊपर, फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द राउटिंग, फॉर एवरीथिंग। तो जितने भी सर्वर्स या स्विचेस वगैरह नीचे लगे हुए हैं वो अपने गेटवे पे जाएंगे, अनटिल अनलेस वो कोई भी ऐसी ट्रैफिक हो जो कि लोकल हो या डायरेक्टली उसी स्विच पर टर्मिनेट हो रही हो, वो सिर्फ अपने गेटवे पे नहीं जाएगी। उसके अलावा जितनी भी ट्रैफिक है वो सब की सब गेटवे पे जाएगी। उसके बाद हमने लैब किया। लैब में सबसे पहले हमने देखा था कि भाई IPv4 की राउटिंग होती किस तरह, जिसमें हमने 2 डेस्कटॉप बनाए और डेस्कटॉप का आपस में कम्युनिकेट कराया। उसके बाद फिर हमने एक गेटवे बनाया, गेटवे का हमने कम्युनिकेट कराया। तो ये आज की पूरी लैब थी और आज का पूरा लेक्चर था। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अब जो हमारा काम शुरू हो गया, हमारा अब राउटिंग का काम शुरू हो गया। अभी हम राउटिंग देखेंगे, फिर हम स्टैटिक राउट्स देखेंगे, फिर हम डायनामिक राउटिंग देखेंगे, राउटिंग प्रोटोकॉल देखेंगे। उसके बाद आर्प और ग्रिडिश, आर्प की एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। जो L3 की कनेक्टिविटी होती है उसमें एक कमांड बहुत यूज होती है और वो होती है शो आर्प। शो आर्प क्या है, शो ग्रेटिशियस आर्प क्या है, रिवर्स आर्प क्या है, ये हम अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस ये याद रखेंगे जितनी भी ट्रैफिक इस स्विच के R1 से पास हो रही है ना, R1 उसका रिकॉर्ड रख लेता है इस सूरत में। वो प्रोटोकॉल देखता है कि प्रोटोकॉल कौन सा है, IPv4 ऑब्वियसली। एड्रेस देखता है कि एड्रेस कौन सा है, उसकी एज कितनी है, 20 मिनट्स होती है वैसे, अभी 11 और 9 है। उसका बैक एड्रेस देखता है, उसका हार्डवेयर एड्रेस क्या है, और उसका इंटरफेस देख लेता है कि मुझे कौन से इंटरफेस से लर्न हो रहा है। जब भी हम कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, जब कोई मसला आ जाता है ना हमें, तो हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि अच्छा यार ये यहाँ पे कोई मसला आया हुआ था जिसकी वजह से इशू आ गया और इसका आर्प एंट्री जो है वो कंप्लीट नहीं आ रही। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता चलूँ कि ऑब्वियसली टोपोलॉजी तो हमने बनाई हुई है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा PC1 है, उधर से हम ट्रेस ले रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम ट्रबल शूटिंग किस तरह करते हैं। मैं सबसे पहले करता हूँ कि मैं R1 से ना कोई भी एक इंटरफेस शट कर देता हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले आऊँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट कौन सा सेट करूँ, मैं 20 सेट कर देता हूँ, ठीक है। सिस्टम व्यू, ओ सॉरी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2.0, इसको मैं कर देता हूँ शट। मैंने इस वक्त इंटरफेस कर दिया शट। अब PC के ऊपर आऊँगा, मैं पिंग करूँगा 2.1.1.10। अब मैं फॉर एंड को पिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा पिंग नहीं हो रहा। मेरे पास 3111 का रिप्लाई आ रहा है कि भाई डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। इसका ये मतलब है कि मेरा गेटवे तक तो रीच हो रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, ट्रबल शूट। फिर मैं ट्रबल शूट करूँगा, सबसे पहले मैं अपने गेटवे को पिंग करूँगा। मेरा गेटवे पिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे गेटवे तक कोई मसला नहीं है, आगे मसला है। अब फॉर एग्जांपल किसी दिन आपका गेटवे पे कोई इशू आ जाता है और आपकी जो गेटवे के साथ कनेक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसकी तरह मैं पोर्ट को ना ज़रा शट कर देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ शट डाउन। अब मेरा PC से उसको रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं नहीं रीच कर पा रहा, पिंग भी नहीं कर पा रहा। तब फिर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने गेटवे को पिंग करूँगा। अब मैं अपने गेटवे को भी पिंग नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इशू है पहले मेरा और मेरे गेटवे के दरमियान है। ये जो मसला सोल्व होगा का आगे का पता लगेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, नो शट डाउन कर लेता हूँ। अब मैं अपने गेटवे का सबसे पहले फिर दोबारा चेक करूँगा, तो मेरा गेटवे अब पिंग होना चाहिए। अब मेरा गेटवे पिंग हो गया। अब लेकिन मेरा फॉर एंड अभी भी पिंग नहीं हो रहा, ये वाला IP ये अभी भी पिंग नहीं हो रहा और मेरा गेटवे मुझे कह रहा है कि भाई मेरे पास मसला आ रहा है। अब क्या करूँगा, अब मैं दूसरा हथियार यूज़ करूँगा नेटवर्किंग में ट्रबल शूटिंग का, और वो है ट्रेस।
ट्रेस में क्या करूंगा, मैं इसको ट्रेस करूंगा। अब ये देख सकते हैं आप कि मेरा गेटवे तक पहुंच गया पहला होप, मतलब मेरी जो कनेक्टिविटी है वो गेटवे पे पहुंच गया। अब गेटवे आगे ट्रैफिक नहीं भेज पा रहा R2 को। अब मैं जाऊंगा गेटवे पे, राउटर पे, और राउटर पे मैं चेक करूंगा कि मैं R2 को क्यों नहीं रीच कर पा रहा। सबसे पहले यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं राउटिंग, शो आईपी, बल्कि डू लगाएंगे साथ, डू शो आईपी राउट। तो यहाँ पे मेरे पास राउटिंग चेक करो तो मेरे पास सिर्फ एक नेटवर्क आ रहा है और मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जो ये लिंक है ना 1 वाला, ये इशू आ रहा है मेरे पास, क्योंकि 1 का भी मेरे पास नेटवर्क नहीं आ रहा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये करूंगा कि मुझे पता है कि मैंने इंटरफेस शट किया हुआ है, तो इंटरफेस फास्ट इतने 2 से 0 पे जाऊंगा और मैं क्या कर दूंगा, नो शट डाउन। जैसे ही मैंने नो शट डाउन किया, अब आप अपने राउटिंग में देखना क्या चेंज आई। ये देखिए, अब मेरे पास 1 का नेटवर्क भी आ गया, मतलब कि मेरा कनेक्टिविटी अप हो गया, और मेरे पास ये वाला डिफॉल्ट राउट भी आ गया, और मेरे पास बाकी नेटवर्क भी आ गया। अब मेरा PC 1 से इसको पिंग करूंगा तो मेरा पिंग भी होगा और मेरा ट्रेस भी होना चाहिए। एक तो वैसे टाइम आउट आता ही है, बिकॉज ये देखिए पिंग होना शुरू हो गया है, तो मेरा टाइम आउट मसला कुछ ना कुछ आता है। मैं ट्रेस लूंगा ना तो मेरा ट्रेस भी पूरा होना चाहिए। तो इस तरह हम करते हैं पूरी की पूरी ट्रबल शूटिंग, एक एंड से दूसरे एंड पे और दूसरे एंड से पहले एंड पे, और इसी तरह हम मसले निकालते हैं नेटवर्क के अंदर, और डिफरेंट काम भी करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो ना, तो इस तरह के मसले आपको बहुत आते हैं, जहाँ पे आपको L2 लूप आ जाता है, आपको L3 लूप आ जाता है, आपकी कनेक्टिविटी नहीं चल रही होती। उस टाइम पे ना आपको बड़ा कूल माइंडेड है कि सोचना होता है कि अच्छा L2 लूप आ गया तो मतलब ये लेयर 2 का लूप है, इसकी वजह से मेरी डिवाइसेज इंपैक्ट हो रही होंगी और ये पूरी की पूरी डिवाइस को मेरा बंद कर रहा होगा। अब इस लूप को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये देखना है कि कौन सी मेरी पोर्ट जो है वो 100% यूटिलाइज्ड है। जो मेरी पोर्ट 100% यूटिलाइज्ड हो, मसला वहीं पोर्ट्स का होता है, उन्हीं पोर्ट्स का होता है, उनको आपको रेक्टिफाई करना होता है। लेयर 3 लूप में क्या होता है, जब भी लेयर 3 लूप आएगा तो आपको सबसे पहले पता लगेगा अच्छा मेरा कुछ हिस्सा नेटवर्क का डाउन है, बाकी मेरा सारा स्टेबल है और ठीक चल रहा है। तो वो जो कुछ हिस्सा डाउन होता है उसको आपको ट्रबल शूट करना होता है और उसका मसला सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए लेयर 2 लूप बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत पंगे वाला है। लेयर 3 लूप बिल्कुल पंगे वाला नहीं है, बिल्कुल मसला नहीं है। तो अब मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, तो आप ये स्लाइड वगैरह ज़रा एक बार गो थ्रू कर लें। अब उम्मीद है मुझे आपको आपका लेक्चर पसंद आया होगा। सबसे पहले हम DG पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों के साथ हम इंटरेक्शन करें और हम आपको CCNA पढ़ाएं। अगर आप DG पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनका कॉन्टैक्ट है। ये उनका ईमेल एड्रेस है helpdesk@DG पाकिस्तान, इनका मोबाइल नंबर है और इनका लोकेशन है। DG पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अगेन कि उन लोगों ने आपको घर बैठते हुए CCNA का कोर्स सिखा रहे हैं, और ये क्योंकि और कुछ मसले आते हैं जब भी आप कोई नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको मसले आते हैं, उन मसलों को टैकल करते हुए आपको आगे जाना होता है। तो DG पाकिस्तान की एफर्ट तो बहुत ज़बरदस्त है। आहिस्ता आहिस्ता इनका जो बाकी मैकेनिज्म है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आपको ज़रूर इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कर लें इन नंबर से। आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल इस लेक्चर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं आप वो पूछ सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको आगे की कोर्स डिटेल्स थोड़ी सी दिखा दूँ, जो कि हम आगे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी हम मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये है मॉड्यूल 3 जो कि हम कर रहे हैं। आईपी राउटिंग बेसिस आज हम कर चुके हैं। अगला हम राउटिंग के टाइप्स देखेंगे, उसके बाद हम ग्रेडेशंस आर्प और आर्प को देखेंगे, उसके बाद हम इंटर वीलाइन राउटिंग कराएंगे, उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल, इंट्रोडक्शन टू ACL, और फिर असाइनमेंट और अदर होगी। एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो मॉड्यूल 3 है ना, इसके अंदर हमारी मोस्टली लैब्स ही हुआ करेंगे, थ्योरी बहुत कम होगी। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम लैब के ऊपर ही करेंगे, थ्योरी के ऊपर इतना नहीं करेंगे। और आप लोगों को अभी बताने के लिए मेरे पास ऑब्वियसली बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, घंटे का तो हो गया, तो अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको टाइप ऑफ राउटिंग बताऊंगा। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनामिक राउटिंग क्या होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, स्टैटिक राउटिंग हम किन जगह पे करते हैं, डायनामिक राउटिंग हम किन जगह पे करते हैं, स्टैटिक राउटिंग के प्रोज और कॉन्स क्या हैं, डायनामिक राउटिंग के प्रोज और कॉन्स क्या हैं, ये सब डिटेल्स मैं आपको अभी अगले लेक्चर में बताऊंगा। उम्मीद है आप सबको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे बिल्कुल रेफर कर लें। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।